हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टीवी। ये है हमारी वीडियो नंबर 42 जिसके अंदर आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो नंबर 41 में हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा कम्युनिकेशन का एलिमेंट, जो हमारे डायरेक्टिंग का फोर्थ एलिमेंट है। उसमें हमने बात करी थी कि कम्युनिकेशन क्या होता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ आइडिया दे रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है, कुछ डिलीवर कर रहा है थॉट्स अपने, उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन के साथ साथ हमने पढ़ा था कि जो प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की, वो किस तरीके से फ्लो होती है और वो किस तरीके से चलती है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंस भी हमने पढ़े थे किसके अंदर? वीडियो नंबर 41 के अंदर। आज की है वीडियो नंबर 42 जिसके अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है। दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरह का कम्युनिकेशन होता है। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो पर्सन है, वो दोनों पर्सन, दोनों एम्प्लॉय, दोनों मैनेजर एक दूसरे से बात कर रहे हैं रिलेटेड टू वर्क, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन के काम से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से रिलेटेड। उस तरीके का कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो पर्सन रहते हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बट वो बात हमारी ऑर्गेनाइजेशन के काम से रिलेटेड नहीं है, उन दोनों के फ्रेंडशिप से रिलेटेड। वो दोनों दोस्त है। अब वो दोनों दोस्त है तो वो बात कर रहे हैं कि अब की बार जो वीकेंड आ रहा है उसके अंदर हम क्या करेंगे? ये मूवी देखने चलेंगे। अब की बार वीकेंड जो आ रहा है उसमें हम इस जगह पे घूमने चले। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, इस तरह की जो बातें हो रही है जो ऑर्गेनाइजेशन के काम से रिलेटेड नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। बात करते हैं, हम डिटेल में पढ़ते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। द फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के काम से रिलेटेड जो बातचीत हो रही है, जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को बता रहा है, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को बता रहा है, एक मैनेजर दूसरे मैनेजर को बता रहा है। उस तरीके के कम्युनिकेशन को फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, बात करें फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स की, तो आप देख सकते हैं चार तरह के हमारे क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। डाउनवर्ड का मतलब क्या है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट को क्या कर रहा है? बोल रहा है कि आज 5 बजे मीटिंग है, आज 5 बजे मीटिंग है, तुम सभी को आना है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऐसा बोल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का फ्लो कैसा है? ऊपर से नीचे, उसको हम क्या कहते हैं? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। उसके बाद है दूसरा अपवर्ड कम्युनिकेशन। हमारे सबऑर्डिनेट को कुछ काम से 2 दिन की छुट्टी चाहिए, इसलिए जो सबऑर्डिनेट है वो क्या कर रहा है? एक एप्लीकेशन लिख के सुपीरियर को दे रहा है, उसको हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें क्या हुई है? जो इंफॉर्मेशन है वो नीचे से ऊपर आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तीसरी है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक मैनेजर है, वो दूसरे मैनेजर से बात कर रहा है, एक मैनेजर है वो दूसरे मैनेजर से बात कर रहा है, यानी कि सेल्स मैनेजर परचेस मैनेजर से बात कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके का फ्लो है। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्थ, डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या है? यहाँ पे दो पर्सन, ये पर्सन क्या है? ये एम्प्लॉय है परचेस डिपार्टमेंट का, ये जो पर्सन है ये क्या है? मैनेजर है सेल्स डिपार्टमेंट का। जब इस तरीके की इंफॉर्मेशन फ्लो होती है डायगोनल रूप में, ना कि जो हॉरिजॉन्टल होता है ना वो वर्टिकल होता है, पर इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। अब ये इससे कम्युनिकेशन क्यों कर रहा है? ये कम्युनिकेशन इससे इसलिए कर रहा है क्योंकि जो हमारा परचेस डिपार्टमेंट का मैनेजर था, उसने परचेस एम्प्लॉय से कहा था कि एक काम करो, मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है इस काम को करने के लिए, इसलिए एक काम करो, ये इंफॉर्मेशन तुम दिया हमारे जो सेल्स मैनेजर है उसको। तो जब एम्प्लॉय परचेज, यानी कि जो परचेज एम्प्लॉय है वो सेल्स मैनेजर को इंफॉर्मेशन देने जा रहा है, वो कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये तो हमने पढ़ ली कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो चार तरह का होता है। एक होता है डाउनवर्ड, दूसरा होता है अपवर्ड, तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल एंड फोर्थ होता है डायगोनल। अब बात करते हैं नेटवर्क की। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जैसे कि नेटवर्क किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से हम क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करेंगे। नेटवर्क हम पढ़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 तरह के यहाँ पे नेटवर्क। पहला है चेन। चेन में क्या होता है? एक चेन है, एक पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, चौथा पर्सन, चेन वाइज कम्युनिकेशन हो रहा है। एक पर्सन ने बी पर्सन को क्या कहती? इंफॉर्मेशन दी, बी ने सी को दी, सी ने डी को दी। कुल मिला के यहाँ पर क्या हो रहा है? चेन के रूप में, यानी कि एक फ्लो हो रहा है
चेन के रूप में इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है। कौन सी इंफॉर्मेशन का हो रहा है? ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? चेन कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है व्हील। व्हील का मतलब क्या होता है? ये एक पर्सन है जिसका नाम मैंने ए लिख रखा है, ये आपस में जितने भी पर्सन है इन सभी से कम्युनिकेट कर सकता है। इसका मतलब क्या है? ये सुपीरियर है और ये सारे पर्सन जो इसके आपस में आसपास हैं वो सारे इसके क्या है? सबऑर्डिनेट है। तो एक पर्सन आपस में क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है चारों से, उसको हम क्या कहते हैं? व्हील कम्युनिकेशन। तीसरा होता है सर्कुलर कम्युनिकेशन। सर्कुलर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ये जो ए है, ए पर्सन है, इस ए पर्सन ने ई पर्सन को इंफॉर्मेशन दी, ई ने डी को दी, डी ने सी को दी, सी ने बी को दी और बी ने वापस ए को दी। इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है वो सर्कल में जो चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है फ्री फ्लो। फ्री फ्लो नाम से ही क्या है? फ्री है। फ्री का मतलब कोई भी किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकता है, यानी कि ए ई से भी कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है, ए सी से भी कर सकता है, ए डी से भी कर सकता है। इसी तरीके से जो ई है वो किससे कर सकता है? ए से भी कर सकता है, डी से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है, सी से भी कर सकता है, डी से भी। यानी कि कुल मिला के जो कम्युनिकेशन है वो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी से भी कर रहे हैं, उस तरीके के कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? फ्री फ्लो कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा पर्सन है बहुत सारे जो कि किसी से भी बात कर रहे हैं, कोई सुपीरियर से भी बात करे, कोई सबऑर्डिनेट से भी बात करे, कोई मैनेजर से भी बात कर सकते हैं, डायरेक्टर से भी बात कर सकते हैं, जीएम से भी बात कर सकते हैं, उसको हम फ्री फ्लो कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से समझना। देखना ये क्या है? हमारा सुपीरियर है। ठीक है। ए पर्सन हमारा क्या है? सुपीरियर है। ये जो बी पर्सन है ये हमारा है सबऑर्डिनेट। ए पर्सन ने बी पर्सन को इंफॉर्मेशन दी, यानी कि ए पर्सन ने बी पर्सन को इंफॉर्मेशन दी, सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद वापस जो सुपीरियर है उसने अपने सबऑर्डिनेट को इंफॉर्मेशन दी। ये बी क्या आ गया? सुपीरियर हो गया यहाँ पे, और ये जो डी है, ये सी और डी है, ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इस तरीके का कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड। इसमें का मतलब क्या है? यहाँ पर जो हमारा सबऑर्डिनेट है वो किससे कम्युनिकेट कर सकता है? उसके बॉस से भी कम्युनिकेट कर सकता है और उसके बॉस के बॉस से भी कम्युनिकेट कर सकता है। इस तरीके के कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड वी। उल्टा वी है ये, इसको क्या कहते हैं? इन्वर्टेड वी। यानी कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट से कर रहा है, फिर वापस सुपीरियर सबऑर्डिनेट से कर रहा है, और यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर से भी कम्युनिकेट कर सकता है और उसके सुपीरियर के सुपीरियर से भी कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि बॉस के बॉस से भी कम्युनिकेट कर सकता है। इस तरीके का कम्युनिकेशन कहाँ होता है? हमारे स्कूल में होता है। स्कूल में का मतलब क्या है? जैसे कि हम हमारे टीचर से भी बात कर सकते हैं और हमारे प्रिंसिपल से भी बात कर सकते हैं, जो कि हमारे टीचर का क्या है? बॉस है। तो उसको क्या कहते हैं? इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन है। ये तो बात रही हमारे नेटवर्क की, कौन से? फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क की। अब बात करते हैं हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और उसका क्या क्या नेटवर्क होता है। Informal communication is a casual communication between co-workers because of social relationship. Informal communication वो communication होता है जिसके अंदर जो हमारे वर्कर्स हैं, co-workers हैं, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वो सोशल रिलेशनशिप में, क्योंकि वो दोस्त हैं एक दूसरे के। तो वो जो दोस्त हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किससे रिलेटेड? अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड। उसको हम क्या कहते हैं? हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चार तरह का होता है। पहला है सिंगल स्टैंड। सिंगल स्टैंड एकदम चेन की तरह है हमारा। देखिए यहाँ पे ये चेन है, यहाँ पर भी एक तरीके की चेन है, पर इस चेन में क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन कौन सी एक्सचेंज हो रही है? यहाँ पे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। ऑफिशियल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो सिंगल स्टैंड है, इस चेन के अंदर क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो ऑर्गेनाइजेशन के काम से रिलेटेड नहीं, वो एकदम रिलेशनशिप से रिलेटेड। कोई दोस्त है, उसने दूसरे दोस्त को बताया, दूसरे दोस्त ने तीसरे दोस्त को बताया, तीसरे दोस्त ने चौथे दोस्त को बताया। तो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उसको हम कहते हैं सिंगल स्टैंड। दूसरा होता है गॉसिप चेन। गॉसिप चेन का मतलब क्या है? ये पर्सन है, ये ए है पर्सन, ये सी डी ई एफ जी एच, इन सारे पर्सन से बात कर रहा है। एक ग्रुप में बैठ गया, यानी कि सारे कुर्सी लगा के बैठ गए, वो पर्सन बता रहा है कि मेरी शादी होगी इस साल, मैं वहां पे शादी कर रहा हूँ, ये वो अपनी बातें कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, बातचीत कर रहा है। एक पर्सन सारे लोगों को ग्रुप में बात कर रहा है, ग्रुप वाले लोगों को बता रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? गॉसिप चेन कहते हैं। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, कि इससे भी कम्युनिकेशन हो सकता है, इससे भी कम्युनिकेशन हो सकता है। 50-50 चांसेस है, यानी कि मेरा मन करा अगर ये पास में हुआ तो इससे कम्युनिकेशन कर लिया, अगर वो पास में हुआ तो उससे कम्युनिकेशन कर लिया। तो यहाँ पे ये पर्सन है, ये कम्युनिकेशन उनसे कर रहा है जो उसके पास में, या फिर लग रहा है कि यार इससे मैं कम्युनिकेशन इजीली कर सकता हूं। तो उससे जो कम्युनिकेशन करा जा रहा है उसको हम प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ होता है क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब
यहाँ पे बोल रखा है कि एक पर्सन एक सिलेक्ट करता है एक ग्रुप में से एक पर्सन को, एक पर्सन एक ग्रुप में से एक पर्सन को सिलेक्ट करता है जिस पे उसको ट्रस्ट होता है और उसको वो इंफॉर्मेशन दे देता है। तो यहाँ पर हमारा जो ए पर्सन है उसने बी सी डी में डी वाले पर्सन को क्या करते हैं सिलेक्ट करा, उसको लग रहा है कि यार ये ट्रस्टेड बंदा है, इसको ये इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए, इसने इसको इंफॉर्मेशन दे दी। फिर जो डी है उसने अगेन जो इंफॉर्मेशन है वो 2-3 पर्सन को दे दी जो उसको ट्रस्टेड लग रहे थे कि यार ये 2-3 पर्सन है, मेरे दोस्त है अच्छे, इनको मैं दे देता हूं। सिलेक्टेड पर्संस को इंफॉर्मेशन देना, एक ग्रुप में से सिलेक्टेड पर्सन को इंफॉर्मेशन देना, उसको हम क्या कहते हैं, क्लस्टर कम्युनिकेशन कहते हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, दो तरीके का होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के काम से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क से रिलेटेड, उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के काम से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कर रहे हैं, वो दोनों दोस्त थे इसलिए वो बात कर रहे हैं कि हम कहां पर घूमने चलेंगे, हम कौन सी मूवी देखेंगे, आज का ये प्लान है, आज ये बनाएंगे, ये खाएंगे। तो उस तरीके की जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, उस तरीके का जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बैरियर्स के बारे में और किस तरीके से हमारे बैरियर्स को हम हटा सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए।